Hello student, today we will discuss about graphs under the subject of pedagogy of social studies. So graphs have been regarded as flat picture which deploys dots, lines or picture to visualize numerical and statistical data to show statistics or relationship. ग्राफ ऐसे फ्लैट चित्र होते हैं जिसमें बिंदु, रेखाएं और पिक्चर्स के प्रयोग से डाटा को जो दर्शाया जाता है। ग्राफ्स आर बाय नेचर अ समराइजिंग डिवाइस जिससे केवल हम आंकड़े पेश नहीं करते, डाटा पेश नहीं करते, बल्कि हम उसको कंपैरिजन भी करते हैं अच्छे तरीके से। सोशल स्टडीज़, मैथ्स और भी कई विषयों में इस चीज़ का प्रयोग होता है। द नेक्स्ट वन इज़ काइंड्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले आ जाता है लाइन ग्राफ। यू कैन सी इन दिस इमेज, लाइन ग्राफ जो होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है जब डाटा बहुत ज़्यादा संख्या में हो, बहुत ज़्यादा हो, तब हम जो डाटा होता है उनकी कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। बार ग्राफ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इसमें प्रयोग किए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि जो कंपैरिजन करने वाली जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो संख्या है वो कम होनी चाहिए, 5 या 6 से ज़्यादा ना हो। चीज़ों को कंपैरिजन को शो करने के लिए बहुत सहायक है, जैसे आमदन, वेतन, बिक्री आदि। स्टेज जो है वृत्त ग्राफ गोलाकार होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जो विभिन्न भाग हैं होल को कंपोनेंट में पेश किया जाता है। तुलना को, है ना, कंपैरिजन को प्रकट करने का बहुत अच्छा, एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल योजनाएं जो होती हैं उनको पेश करने के लिए जो है वो पाई ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पिक्टोरियल ग्राफ। पिक्टोरियल ग्राफ में क्या होता है कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम पिक्चर्स का उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम विश्व की जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या को दर्शाते हैं, वो पिक्चर के थ्रू हम दिखा सकते हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज आल्सो। नेक्स्ट इज़ फिनेलर ग्राफ। ठीक है जी। फिनेलर ग्राफ में क्या होता है कि इसमें ना ही चौक की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बिजली की, ना बटन, किसी चीज़ की नहीं होती। जैसे एक फिनेलर बोर्ड होता है, उसमें थिंग्स को हम पेस्ट कर देते हैं, उसको हम फिनेलर ग्राफ बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टेप्स इन प्रेजेंटिंग ग्राफ्स, मैप्स एंड डायग्राम। फर्स्ट वन इज़ प्रिपेयर स्टूडेंट। सबसे पहले आ जाता है कि स्टूडेंट को प्रिपेयर करना, देन प्रेजेंट द एड्स को प्रेजेंट करना, जो ग्राफ्स है ना उनको प्रेजेंट करना, अप्लाई इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, टेस्ट स्टूडेंट आफ्टर द एड्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड। उसके बाद बच्चों को टेस्ट करना है कि क्या एड्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है रिव्यू और री शो द इलिस्ट्रेशन इफ़ द प्रीवियस स्टेप रिवील्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कि अगर पिछले चरण में कोई अगर इल्यूज़न भी है, बच्चे को समझ नहीं आया, तो उसको हम दोबारा से रिव्यू उसका करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ ग्राफ्स। पहले आ जाता है अवेयरनेस, कि टीचर को जो है वो अवेयर होना चाहिए कि ग्राफ बिल्कुल ठीक ठाक हो, ठीक है ना, साफ़ सुथरा हो। उसके बाद आ जाती है नीटनेस, ठीक है जी। एक्यूरेसी आ जाती है कि बिल्कुल सही माप लेकर हमें ग्राफ जो स्केल वो बनाना पड़ेगा, है ना। ड्राइंग एंड पेपर, ग्राफ के लिए उचित जो कागज़ है उसका यूज़ किया जाता है। हिंट्स हो जाते हैं कि संकेतों की उचित व्याख्या होनी ज़रूरी बहुत है। एक भी इधर उधर अगर हो जाता है तो हमारा ग्राफ जो है वो ख़राब हो जाता है। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर भी आप ग्राफ बना सकते हैं। Thank you so much.